Hey there, this is Prabhu, MBBS first year student from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with all under rank 44. तो यार आज का टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है कि भैया कौन सा मॉक टेस्ट दें, कौन सा टेस्ट सीरीज दें, किस तरीके से दें, एक महीने में कितने देनी चाहिए, अभी से देना चाहिए, अभी से नहीं देना चाहिए, और कितने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि मेरे पर्सनली 700+ मार्क्स आए थे तो मुझे मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो पहली चीज यहाँ डील करेंगे हम लोग कि मॉक टेस्ट कब से देना चालू करना चाहिए, अभी से या जब नीट का एक महीना बचेगा तभी दें, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, अगर ऑफलाइन कोचिंग से हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन से हो तो क्या ऑनलाइन वाले को भी ऑफलाइन देना चाहिए, और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको डील नहीं करूंगा। इसका नेक्स्ट वाले पर डील करेंगे कि मैं हर एक मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करता था और ये कैसे इंश्योर करता था कि एक क्वेश्चन एक बार गलत हो गया था और ये क्वेश्चन अगली बार गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सही टाइम क्या है मॉक टेस्ट का। तो सबसे पहले समझो, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एंड पर दिया जाता है, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होता सिर्फ स्टार्टिंग से दिया जाता है। दो टाइप के मॉक टेस्ट हमारे पास, एक माइनर एक मेजर। जो माइनर टेस्ट सीरीज होते हैं या माइनर मॉक टेस्ट होते हैं वो अगर तुम किसी इंटीग्रेटेड कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो वो तुम्हारे हर एक 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नहीं। सपोज करो तुम्हारा पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया, वैसे ही फिर इसके 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, ऐसे अगर कंप्लीट हो गया तो उन चैप्टर से क्वेश्चंस बना करके 720 मार्क्स के एक मॉक टेस्ट वो माइनर हो गए, और ये हर एक बच्चे को स्टार्टिंग से देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि भैया मैं किसी एक्स इंस्टीट्यूट में, वाई इंस्टीट्यूट में हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में 580 मार्क्स आ रहे हैं, 550 मार्क्स आ रहे हैं, 570 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और इस कारण से अगला मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे। भाई देखो, अगर माइनर के अंदर तुम्हारे 580 से 650, 600 के ऊपर जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 550, 560, 570, 580, इवन 540 एंड 30 आ रहे हैं तो वो बहुत गंदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर 550, 560 आ रहे सिलेक्शन होगा। माइनर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कोचिंग वाले को कम चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देने होते हैं, इसलिए वो थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी डालते हैं, इसलिए इनकरेक्ट क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इससे डरना नहीं है। कई लोग छोड़ देते हैं माइनर देना, छोड़ना नहीं है, भले ही कम नंबर आ रहे हैं पेपर तो देना ही देना है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो नीट में काम आएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी नीट में नहीं काम आएगा, लेकिन जो प्रेशर को हैंडल करने की आदत पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइनर को स्टार्टिंग से ही देना होता है, कोई उसका करेक्ट टाइम नहीं है। अब ये जो टाइम चल रहा है माइनर देने का टाइम चल रहा है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो माइनर नहीं दे रहे होंगे, देना चालू कर दो। दूसरा आता है मेजर, जिस पॉइंट पर तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस पॉइंट से तुम्हारा मेजर चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का भी फुल सिलेबस नहीं हुआ होगा तो अभी स्टार्टिंग से मेजर देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेजर टेस्ट सीरीज देने का तरीका हल्का सा अलग होता है। मेजर देने से 1 या 2 वीक पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जाता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत टाइम उसके लिए, और ये एक्चुअल नीट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी के लिए इस पर फोकस करना। तो करेक्ट टाइम क्या है, अभी ही टाइम है, कोई टाइम दोबारा नहीं आएगा। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अभी मॉक टेस्ट देना चालू भी नहीं किया, उनके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, दिमाग के अंदर यही आता है कि अभी मॉक टेस्ट दे दूं क्या, तो दिमाग में लगता है कि नहीं यार अभी तो सिलेबस नहीं हुआ है, बाद में दे देता हूँ। ये गलत है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि दिसंबर आ चुका है, 7 मई को मोस्ट प्रोबेबली पेपर होगा 2023 का, अप्रोक्सीमेटली 5 महीने बचे हैं, और इस 5 महीने के अंदर सारे चैप्टर से मिनिमम 150 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। उसके लिए अभी से देना जरूरी है। अब आता है कि कितने मॉक टेस्ट, तो किसी कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि मैं बताऊंगा कि मैं लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा देता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अभी से देना चालू कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला जो मेरे टीचर बताते थे मेरे को कि बेटा जितने मॉक टेस्ट देने हैं उसका इनवर्स रिलेशन होगा जितने दिन बचे। कम दिन बचे हैं ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा दिन बचे हैं कम मॉक टेस्ट देंगे। अभी बहुत कम दिन नहीं बचा है, बहुत डिसेंट टाइम है, सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं हुआ होगा, और इस पॉइंट पर सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। इवन अगर लास्ट में थोड़े बहुत चैप्टर बचे होते हैं तो मॉक टेस्ट की हल्की सी फ्रीक्वेंसी कम करके हम सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देते हैं, इवन लास्ट पर।
तो अभी तो टाइम है, तो अभी सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि अभी से हफ्ता में 4-5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फिर बाकी दिन पढ़ने का टाइम नहीं बच रहा है, ऐसा बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉक टेस्ट दें, और यहाँ मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिकली ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेई के जैसे नीट का पेपर ऑनलाइन नहीं होता है। जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग से हैं उनको भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके ही जाना होगा, उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली ऑफलाइन दोगे, पहले ऑनलाइन दे रहे थे तो फिर प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट है, एक ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग में इंटीग्रेटेड है, दूसरा बच्चा जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है या ऑनलाइन मोड पर डिपेंडेंट है, या तो वो यूट्यूब हो सकता है या किसी ऑनलाइन कोचिंग। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग से ऑलरेडी पढ़ रहा है, उसको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उस कोचिंग के इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट में वो इन्वॉल्व है। लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे ने उस ऑफलाइन कोचिंग के मॉक टेस्ट देने छोड़ दिए हो बीच में, स्टार्टिंग का दिया, 2 दिया, 3 दिया, लेकिन बैकलॉग होने के कारण उसको छोड़ दिया। ये चीजें मेरे साथ भी हुई थी जब मैं 11th क्लास में था, स्टार्टिंग में, जब मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से हैंडल करना होता है मॉक टेस्ट और किस तरीके से कोचिंग वहां पर प्रोसीड करना होता है। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबके साथ होता है, लेकिन उसको कवर करना है, क्योंकि अगर 2023 के लिए पेपर दे रहे हो तो अभी वो टाइम नहीं है कि मॉक टेस्ट छोड़ना चालू कर दो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे साथी थी कि मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी की फील होते थे काफी सारे क्वेश्चन, और जिस पॉइंट पर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा भी लगता है कि सिर्फ एक कोचिंग पे मॉक टेस्ट पर डिपेंड करना सही नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो अगर तुम अपने कोचिंग मॉक टेस्ट को लैग कर चुके हो तो तुम्हें सेकंड ऑप्शन पर जाना होगा। और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे कोचिंग वाले बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन देते हैं, मतलब लिटरली 70% क्वेश्चन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी के लग रहे हैं, तो तुम्हें सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा आता है सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन मोड वाले बच्चे, उनको अपने कोचिंग का मॉक टेस्ट देना होता है हमेशा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो ऑनलाइन से हैं, ऑनलाइन वाले को ऑनलाइन देने से मतलब, ऐसा नहीं है। जिस कोचिंग से उस कोचिंग का देना ही है, क्योंकि उस कोचिंग से कोचिंग का पेपर वो टीचर जो तुम्हें पढ़ाते हैं वो बनाते हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी फील होता है कि यार उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं या इनसफिशिएंट लगते हैं, या ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा, ऑफलाइन देना, ऑफलाइन की फील चाहिए, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम किसी दूसरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को खरीद के उसके सेंटर पर जा करके पेपर देना चालू कर दो। सो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर दोस्त जिनके आसपास सेंटर है और जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं दूसरे कोचिंग में फिर से लगाने का, क्योंकि जो टिपिकल कोटा की ऑफलाइन कोचिंग होती है उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन दूसरे जो बच्चा है जो ऑनलाइन स्टडी करता है या उसके आसपास कोचिंग नहीं है या वो उतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने ही रूम पर दरवाजा बंद करके टेबल पर बैठ के टाइमर सेट करके 3 घंटे 20 मिनट का खुद से ओएमआर फिल करके खुद से चेक करके पेपर दे सकते हैं। एंड इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके आसपास सेंटर नहीं है, और तीसरा वो डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने रूम पर घर में बैठ करके पेपर देना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, और उसमें से मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है एडुकार्ट की। जिस तरीके से 2022 का पेपर हुआ था जिसमें एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन थे, मैथ्स और कॉलम वाले क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन के मिक्सचर को एडुकार्ट ने 15 मॉक टेस्ट के अंदर कंबाइन किया है और 15 मॉक टेस्ट बनाया, जिसमें से 13 माइनर होंगे और 2 मेजर होंगे। और इसका सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से तुम जाकर देख सकते हो। और मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि इस बुक को परचेस करो नहीं करो, बल्कि मैं इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस पोल के फॉर्म पर अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, ओम प्रभु एनएसडी नाम से जो चैनल है, जिससे तुम ये भी असेस कर सकते हो कि ये कैसा है। और सबसे खास बात है कि ये बुक नहीं है, ये एक्चुअली डिटैच हो जाता है पूरी तरीके से, तो इस तरीके से तुम अपने टेबल पर बैठ करके दे सकते हो। और इसमें ऑलरेडी ओएमआर शीट इसी के साथ आता है, तो अलग से ओएमआर को खरीदने का भी टेंशन नहीं है कि ओएमआर कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से अपने घर पर बैठ करके मॉक टेस्ट दे सकते हो और खुद से एनालाइज कर सकते हो कितने नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि पहला जो इसका पेपर है उसके अंदर फिजिक्स के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायोलॉजी के टोटल 5 चैप्टर दे रखे हैं, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन ए सेक्शन बी, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और फिजिक्स के क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। केमिस्ट्री वाले भी एनसीईआरटी बेस्ड है। जनरली क्या होता है केमिस्ट्री में बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, माइनर टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग में देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और अगर सैंपल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा जिसमें तुम एसेस भी कर सकते हो कि तुम्हारे ये पर्टिकुलर चैप्टर्स कैसे हैं। सो thank you for watching this video, and if you like the effort that I have put to make this video, hit the like button, hit the subscribe button, and
If there is an inquiry, leave that in the comment section. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to